सर, सबसे पहले आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीटिंग जो इंट्रोडक्टरी सेशन रखी थी वो हमने दो चीज़ों के लिए रखी हुई थी। एक इसमें ये था कि इंट्रोडक्शन तो हमारी हो ही जाएगी, और दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एक इलेक्शन से रिलेटेड हमने मीटिंग की है, जिसमें जितने भी हमारे ऑफिसर इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं, इलेक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उन सबको हमने डायरेक्शंस दी हैं और एक कोऑर्डिनेशन के लिए कहा है कि जितना भी हमें इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन का वर्क जितना भी है वो टाइमली कंप्लीट करना है, ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो 2019 में वो करवा सकें। दूसरा हमारा मेन मुद्दा जो था वो ये था कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू थे, तो जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर साहिबान थे, चीफ इंजीनियर साहब थे हमारे, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर साहब थे हमारे यहाँ पे, एसएसपी साहब थे, बाकी भी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स के वो सारे थे। तो हमने उनको एक डायरेक्शन पास की है कि भाई जितने भी ये हमारे डेवलपमेंटल के प्रोजेक्ट्स हैं इनको प्रायोरिटाइज करके जो है इनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इस फैग एंड के ईयर पे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और दूसरा जो मैंने मीटिंग में पहली मीटिंग थी मेरी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ, तो इसमें क्लियर कट हमने बता दिया कि भाई मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे बड़े क्लियर कट से एम से यहाँ पे कि हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जिसमें हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस हो, और सबसे बड़ी बात है जिसमें प्रोबिटी हो। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने जो है वो ज़्यादा जोर भी दिया है और हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है, और आई होप कि हम इसमें कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। अभी जो हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जितने भी आए हैं, अभी वो 1-2 दिन पहले हमारे पास आए हैं, तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन जारी हो गई हैं कि वो उनके रिलेटेड जितना भी एस्टीमेट्स है या जिस जिस स्टेज पे हैं उनकी जो है इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी दें और उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। और मेरी प्रायोरिटी यही है कि जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट हैं वो एट द फैग एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो कम्प्लीट हो जाए। सर, आपने कहा कि खासकर इलेक्शन से पहले जितने भी स्कूल से फार फ्लंग एरियाज में वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज दिया जाएगा, और ज़्यादातर हमें देखते हैं कि इलेक्शन तक ही रहते हैं बेसिक नेसेसिटी, इसके बाद परमानेंट नहीं रहता है। क्या इस बार परमानेंटली काम करेंगे? नहीं, इस बार मेरा एम भी है जिसको मैं पूरा भी करूंगा कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं जो हमारा एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इलेक्शन में भी काम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे एजुकेशन से जुड़ा है जो एक बेसिक एम और नेसेसिटी होता है सोसाइटी का। तो इस बार हम इंश्योर करेंगे कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम डेवलप करेंगे दैट शुड बी परमानेंट, और वो परमानेंटली रहे, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ पे आने वाली नस्लों को और हमारे आवाम को जो है उसका फायदा। बिल्कुल मेरा ये एम है, बिकॉज आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज एजुकेशन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर, बिकॉज एजुकेशन में जो बच्चे हैं हमारे वो थ्रू आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, एंड दैट आल्सो डिसाइड द फेट ऑफ द सोसाइटी। तो मेरी ये हमेशा कोशिश भी है और मैं इंशाल्लाह करूंगा भी कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेटअप में है, प्राइवेट सेटअप में है, उसमें हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें, वैल्यू एजुकेशन दें, और जिसकी वजह से सोसाइटी को एट लार्ज जो है वो बेनिफिट हो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.